क्लास में मिल जाएगा। बस आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो यहाँ से पढ़ना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि पूरी क्लास में कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, चाहे डबल स्पीड में देखना पड़े, चाहे कैसे भी देखना पड़े, एक बार नजर मार लो पूरी क्लास की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। राज्य सूचना आयोग राजस्थान एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय? सांविधिक निकाय है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। और इसकी अगर बात करें, दूसरा कथन है ये एक स्वायत्त शासी निकाय है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो ये कथन वाला प्रश्न है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। ये कैसा नहीं है? संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये सांविधिक है, मतलब किससे बना है? एक्ट के माध्यम से ये आपके अस्तित्व में आया है, एक्ट से अस्तित्व में आया है। कौन सा एक्ट? सूचना का अधिकार अधिनियम, आप जानते हो, उससे ये बना है। स्वायत्त शासी निकाय है, मतलब ये अपना सब कुछ खुद ही देखता है, स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, ये ऑप्शन अच्छे से पढ़ने जरूरी है, ये बात मैं बीच में बता देता हूँ। ऑप्शन कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर केवल एक सही ए में, तो हो सकता है आपके वो डी में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन को भी ध्यान से देखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये देखो एक लंबी कहानी है और कहानी में बताने को आपको प्रयास करूंगा और इससे प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि आप जो स्थान है इससे संबंधित वो वर्तमान में भी चर्चित है। तो राजस्थान सूचना आयोग के गठन की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आंदोलन की। तो इसके आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इससे संबंधित आंदोलन हुआ। और आंदोलन शुरू कब हुआ? तो आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 2000 क्या 6 अप्रैल 1900 आपके 95 से 1995 से आपके ये आंदोलन है शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है आंदोलन? तो आंदोलन शुरू होता है ब्यावर से। और ब्यावर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर। अब तो ब्यावर है, लेकिन ब्यावर के साथ अगर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्यावर अजमेर के अंदर आता है। और ब्यावर अजमेर से ये आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, ब्यावर में भी अगर आपसे पूछ ले तो स्थान का नाम है चांद गेट। कौन सा स्थान है? चांद गेट स्थान है। और यहाँ पर जिस व्यक्तित्व की अपन चर्चा करने वाले हैं उस व्यक्तित्व का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है और उसका नाम है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय के द्वारा ये आंदोलन है अजमेर के ब्यावर से, या फिर सीधा ब्यावर याद रखो तो रख लेना, ब्यावर के चांद गेट से ये शुरू किया गया था। ये अरुणा रॉय कौन थी? तो ये मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता थी। इसका संबंध किससे है? मजदूर किसान संघ से है। मजदूर किसान संघ, बस इतना ध्यान में रख लेना। अरुणा रॉय का नाम महत्वपूर्ण है। कहां से शुरुआत हुई? ब्यावर से। और ब्यावर में आपको पता है संग्रहालय बन रहा है और ये इसीलिए चर्चा में है। तो इसके लिए आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखो, आंदोलन तो 1995 में हुआ। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि देश में भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में आरटीआई लागू हुआ। राजस्थान में क्या लागू हुआ? आरटीआई लागू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2000 में। आरटीआई 2000 में भारत में सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? तो ये आपके हुआ राजस्थान के अंदर, 2000 के अंदर लागू हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थान सूचना आयोग की। तो सूचना आयोग का गठन बहुत बाद में हुआ था। सूचना आयोग का गठन हुआ था 2006 में। और 2006 के 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन 18 अप्रैल वाला ध्यान में रखना है। कब? 18 अप्रैल 2006 को गठन हुआ। और ये गठन कैसे हुआ इसकी भी बात अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर खाली स्लाइड मैंने ले ली है, पूरी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से देखिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान सूचना आयोग की। सूचना आयोग, ठीक है। तो राजस्थान सूचना आयोग की बात करें,
आपने नाम सुना होगा आरटीआई एक्ट, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसकी धारा कौन सी, धारा पूछ ले आपसे तो धारा 27। कौन सी धारा, धारा 27 के तहत आपके अधिसूचना, धारा 27 के तहत क्या जारी की गई, अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी, गठन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, धारा में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो धारा है उसमें क्या हुई, अधिसूचना जारी हुई है धारा 27 के तहत। ठीक, कब जारी हुई, तो अधिसूचना जारी हुई आपके 13 अक्टूबर को। अब यही पूछा जाएगा, क्योंकि कब गठन हुआ ये कई बार पूछा जा चुका है। अब पूछा जाएगा अधिसूचना कब जारी हुई, तो 2005 में अक्टूबर में जारी हो गई थी। अब अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना या फिर हम कहें गठन, तो स्थापना या गठन की बात करते हैं तो ये होता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2006 को ये गठन होता है। और ये गठन है वो किस धारा और किस अध्याय के तहत होता है ये भी ध्यान रखना है। अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 4। धारा कौन सी है, तो धारा 15। धारा कौन सी है, 15। ठीक है, अध्याय 4 धारा 15 के तहत इसका गठन है वो किया गया। और इसके प्रथम आयुक्त कौन थे ये भी मैं बता देता हूं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, CIC बोलते हैं इसको। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे प्रथम, ये थे MD कोरानी। कौन थे, MD कोरानी। हो सके पटवारी के एग्जाम में आपके यही प्रश्न आ जाए, MD कोरानी। ठीक है, इसके बारे में और आपको क्या ध्यान रखना है, और भी ध्यान रखना है, और आपको ध्यान में रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। और 2023 से इसकी पीठ भी कहाँ है, इसकी पीठ है जोधपुर में। पीठ कहाँ है इसकी एक खंडपीठ जोधपुर में है, जैसे न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है वैसे ही। और ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना, स्वायत्त शासी निकाय है। और इसकी संरचना की अगर बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो 1+10 की संरचना है। अधिकतम 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में जो सूचना आयोग की वेबसाइट है उस पर 1+4 है। वर्तमान में क्या है, 1+4 है, जिसमें चौथा आयुक्त है वो खाली है और 3 आयुक्त यहाँ पर मौजूद है। 1+2 आपको ध्यान में रखना, तो ये आप ध्यान रखें। 1+3, 1+4 है ना, तो 5 हो गए टोटल, 1+3 तो है, 1 आपके खाली है। ठीक है, वर्तमान में ये स्थिति है, ध्यान रखें। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो ये 2007 के विनियम बने थे ये 15(4) के तहत बने थे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने शामिल कर लिया। और ये भी आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान सूचना, दूसरा कथन देखो, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए, 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग है इसकी शास्ति आरोपण शक्ति में आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपए 250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। और जो अधिकतम है 50,000 नहीं, आपके कितनी हो सकती हैं, 25,000 रुपए हो सकती हैं। ये आपको ध्यान में रखना, अधिकतम जुर्माना है 25,000 तक हो सकता है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया, प्रतिदिन तो 250 रुपए सही है। तो केवल एक कथन हुआ सही, आपका ए ऑप्शन उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है। धारा 4 में क्या है, इनकी बाध्यताएं लिखी हुई है। तो धारा 4 के अंदर कौन सी बाध्यता शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। तो बिल्कुल 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, प्रकाशित सूचनाओं का हर माह अद्यतन करना। सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना
जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, मतलब आसान बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण। देखो इसमें क्या क्या शामिल है। 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखें कि अपने संगठन की जो विशिष्टियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो कृत्य हैं, वो 120 दिन के भीतर भीतर प्रकाशित किया जाना, ये इसकी बाध्यता है लोक प्राधिकारी यानी कि जो सूचना अधिकारी होगा उसके लिए। सूचना अधिकारी नहीं, लोक प्राधिकारी का मतलब समझते हो, जो ऑफिसर हैं अलग अलग जगह पर, उनके लिए। प्रकाशित सूचनाओं का हर माह अद्यतन करना, ये शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। हर माह कोई अद्यतन नहीं होता, 120 दिन के भीतर उनको प्रकाशित करना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, किसमें आया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफिसर में ही आया हुआ है ये भी। अगला देखो, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये आपके किसको प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। वार्षिक रिपोर्ट पर कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको पेश की जाती है। तो ये आपको बताना है कि वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको पेश करता है। तो ये वार्षिक रिपोर्ट आपकी किसको पेश करता है, राज्य सरकार को पेश करता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी धारा, धारा 25 के तहत, धारा 25(1) के तहत आपके ये पेश की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्न में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो आपके किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी, जिसमें कहा गया है कि ये स्थितियां हो तो सूचना देना कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरी नहीं। तो सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता हो, यानी कि संसद और राज्य के विधानमंडल या विधानसभा पर कोई भी दिक्कत आ रही हो सूचना देने से, तो वो सूचना नहीं देनी है। ठीक है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। किसी विदेशी सरकार से विदेशी सरकार से विश्वास के साथ कोई सूचना प्राप्त की है तो वो सूचना जनता को उपलब्ध करवाना आवश्यक नहीं है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, विपरीत प्रभाव पड़े, तो वो सूचना देना भी जरूरी नहीं है। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो, इस चीज का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है जो विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया हो रही हो चाहे बाधित हो रही हो, वो सूचना आपको, विकास से संबंधित कोई भी सूचना मांगी जाती है तो वो सूचना आपके देनी पड़ेगी, ऐसा इसके अंदर उल्लेख, इसके मना करने का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है। इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो अधिनियम का नहीं है। तो सबसे पहले उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त करना, मतलब नागरिकों को सूचना मिलेगी तभी तो नागरिक सशक्त होंगे, ये उद्देश्य है। सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता लाना, बिल्कुल। जवाबदेहिता तय करना, बिल्कुल, ये भी उद्देश्य है। लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये इसका उद्देश्य नहीं है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, ये तो ऑटोमेटिक हो गया, पारदर्शिता आएगी तो भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपके कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखो, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है। ये मैंने अभी आपके बात की, ये कथन सही है। अरुणा रॉय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, अरुणा रॉय की बात मैंने पहले ही बता दी। तो ये बिल्कुल दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिसमें समझाने की आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न में से किस अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थान कौन सा, 4 आपको अधिनियम दिए गए, तो राजस्थान के द्वारा ऐसा कौन सा अधिनियम जो पहला बार देश में लागू कर दिया गया था। तो ये आपका अधिनियम है जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, डी ऑप्शन। जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम है। ये आपके कब लागू हुआ, तो ये आपके 2012 में लागू हुआ। और 2012 में ही पूछ ले कब,
तो मई 2012 के अंदर ये लागू हुआ था, ध्यान रखना। इसी के साथ एक लोक सेवा गारंटी का अधिनियम भी है जो आपके बी ऑप्शन में लिखा है, ये 2011 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो। यानी कि लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में कोई असमर्थ रहा है, तो इस ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जिसको ये शक्ति दी गई है कि वो अधिकार दिया गया है सूचना देने का। तो सूचना देने का अधिकार किसको दिया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, RIC लिखा है तो इसका मतलब क्या है? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, यानी कि अपन बात करें तो राज्य सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया है? तो मैंने आपको बताया जोधपुर में इसकी पीठ है, वो स्वीकृत की गई है, मुख्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न देखो, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिलेगा? सूचना का अधिकार किसने दिलाने का अभियान चलाया? तो श्रीमती अरुणा रॉय ने चलाया। मजदूर शक्ति संघ की ये प्रणेता थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्यावर राजस्थान से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भी इन्होंने कोटा किरान पाली में भी 1994 में भी ये जन आंदोलन शुरू किया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा किरान कोटा से हुआ था। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखने से आपको अंदाज होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो यहां पर आपको डिटेल की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में मैं आपको जरूर डिटेल बताऊंगा। इनमें से इस समिति का सदस्य कौन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, नियुक्ति है वो कैसे की जाती है, कौन करता है, इसकी अगर बात करें तो नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति आपके धारा 15 के तहत की जाती है। कौन सी? धारा 15 के तहत नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। और एक समिति कौन सी होती है, इस समिति की बात कर लेते हैं। तो समिति के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, जो कि क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसी के साथ क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। इसके साथ क्या होगा? एक कैबिनेट मंत्री होगा, जिसका मनोनयन कैबिनेट मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री है वो सीएम द्वारा मनोनीत होता है। तो ये 3 लोग होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन नहीं होता। तो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, न्यायाधीश यहां पर नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर यह भी ध्यान में रखना कि इनकी पुनर्नियुक्ति है वो नहीं हो सकती है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ी इसके बारे में डिटेल। तो डिटेल में बात करें तो इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? योग्यता। योग्यता की बात करें तो विधि का ज्ञान होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ हो सकता है, विज्ञान विशेषज्ञ हो सकता है, और अगर बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हो सकता है। इसका संबंध समाज सेवा से हो सकता है, जो आयुक्त बनेगा ना उसकी बात कर रहे हैं। और पत्रकारिता से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, पत्रकारिता से संबंधित, जिसको जनसंपर्क का अनुभव हो वो हो सकता है, प्रशासन का अनुभव हो ये हो सकता है, प्रशासन आदि का अनुभव वाला व्यक्ति है वो आपके यहां पर बन सकता है। अयोग्यता क्या है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अयोग्यता की अगर बात करें तो अयोग्यता में क्या क्या शामिल है? तो अयोग्यता में वो आपके संसद, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। का क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। इसी के साथ कोई लाभ का पद नहीं होगा उसके पास,
ये तो आपको पता ही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा, कोई भी आपके बिजनेस नहीं होगा उसका, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद करते हैं पद अवधि की, कार्यकाल की बात करते हैं, पदावधि की बात करते हैं। पदावधि या हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल किस में है? तो कार्यकाल है धारा 16 के अंदर, नियुक्ति 15 में हुई, 16 में है कार्यकाल। पहले इसका कार्यकाल 565 था, 565 जो भी पहले हो, और अब ये नहीं है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? आरटीआई संशोधन 2019। इस संशोधन में कुछ बातें हैं वो मैं बताता हूं कि एक तो इसमें लिखा कार्यकाल, ठीक है, और क्या लिखा? और इसमें लिखा वेतन भत्ते। क्या लिखा? वेतन भत्ते। और क्या लिखा? और इसमें लिखा सेवा शर्तें। ये 3 बातें इसमें लिखी गई और कहा गया कि इनका निर्धारण है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इनका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, ये बात यहाँ पर लिख दी गई 2019 में। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना, 2019 का संदर्भ देके आपसे पूछे तो कार्यकाल का निर्धारण है केंद्र सरकार करेगी, ये ऑप्शन ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर कोने में देख लेते हैं कि इसका जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? ये तो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। किसको? राज्यपाल को देते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। शपथ ग्रहण भी राज्यपाल ही करवाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। त्याग पत्र का उल्लेख भी धारा 16 में ही है। ये सारी बातें यहां पर की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के मुख्य सूचना ML लाठर हैं, मोहनलाल लाठर, और ये 3 क्या है? आयुक्त हैं। ये आयुक्त हैं और ये है CIC मुख्य सूचना आयुक्त। इनकी तस्वीरें दिखाते हैं आपको, और ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। ये आपके सूचना आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के अंदर उपलब्ध है। सूचना आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है, उपलब्ध है पब्लिक के लिए, ठीक है। तो आप भी जाकर देख सकते हैं। मोहनलाल लाठर जी ये आपके CIC हैं, और सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख, टीकाराम शर्मा, ये 3 आपके ICS की बात करें तो सूचना आयुक्त हैं, और ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक, ध्यान रखें इसको। अगला देखो, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर बताइएगा और जरूर ध्यान में रखिएगा। किस धारा के अंतर्गत राजस्थान लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? यानी कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो भी आदेश है वो बाध्यकारी होगा, ऐसा किस धारा के अंदर लिखा गया है? तो ऐसा लिखा गया है धारा 19(7) के तहत। कौन सी धारा में? 19(7) में लिखा गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस नहीं। थैंक यू वेरी मच।